अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ करेजियस किरण। और आज मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों से इंशाल्लाह। और सुबह मैं इस वक्त मैं किचन में आई हुई हूँ और किचन काफ़ी मैस हुआ है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये सारा गंदा हुआ है। और स्टार्ट करूँगी यहाँ से, चूल्हे से। और चूल्हा मेरा थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इंशाल्लाह इसको भी साफ़ करूँगी। और बस टाइम नहीं मिल रहा होता है, बाज़ों का डेली रूटीन का तो होता है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ से ज़रा ज़्यादा ही हो गया है, तो इसको इंशाल्लाह साफ़ करूँगी। और अपना किचन मैंने स्टार्ट यहाँ से लेना है, चूल्हे से ही लेना है, वॉल्स और चूल्हे से। तो ये बेसिकली मैं सारा साफ़ कर रही हूँ। डेली ही मैं इसकी वॉल्स और ये चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ। लेकिन ये क्या इसको एक फ़ाइनल जो अच्छी तरह साफ़ करना है ना, वो मैं वीकेंड पे करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मार्बल जो है इसको मैं साफ़ कर लूँगी कि नॉर्मली घर की जो रूटीन वर्क हैं वो तो करने होते हैं। साथ साथ मरियम भी थी, कुछ चीज़ें मैं निकाल के लेके आई थी फ्रिज से जो मुझे काम करने थे। उसी तरह से नॉर्मल ही जो रूटीन होती है, बच्चों के आने से पहले खाना बनाना होता है। और अगर बच्चे अपनी दादी की तरफ जाते हैं तो फिर मेरी छुट्टी हो जाती है। और ये साथ में मरियम है मेरे, जो डेली कंटिन्यूसली इसी तरह से यहाँ पे खड़ी हुई मेरे साथ टाइम शेयर कर रही होती हैं। बिल्कुल भी मुझे किसी की भी कमी महसूस नहीं होने देती, अपने कामों में लगा के रखती हैं। तो ये मैंने नीचे एक पतीली का रैक की तरह बनाया था, ये मैंने खुद ही बनाया था ब्लॉक्स रख के। और इसके ऊपर मैंने एक खिड़की सी थी, वो पट्टी थी, उसकी मैंने रख के उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट डालकर बना लिया था। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, साथ साथ मैं अपनी वॉल्स वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ। और इसने क्या किया है, ये जो साथ साथ मेरी बैठी हुई होती है, जो वेजिटेबल की मैंने कॉर्नर शेल्फ रखा हुआ है, उसके अंदर से मिर्चें निकाल के मसूड़े चुके, इसके बन चुके हैं। दांत इसके आए नहीं है, 1 साल की होने वाली है, लेकिन दांत नहीं आए क्योंकि मैडम साहिबा ठंडा पानी पीती हैं। तो ये इस रैक की मैं बात कर रही थी जो मैंने बनाया है। इसको तकरीबन मैं 1 दिन छोड़ के साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो है जो भी इसके ऊपर गर्द वगैरह है तो वो भी साफ़ है। क्योंकि हमारे इस फ्लैट में कैबिनेट नहीं, मैंने आपको बताया था कि फ्लैट काफ़ी पुराना है, तो अपने हिसाब से मैं इसको रेनोवेट करने की कोशिश करती रहती हूँ ताकि ये बुरा ना लगे और सही भी लगे। और ज़ाहिर है हमारा ये रेंट का घर है और हम लोग इस पर अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं कर सकते, वरना मैं 100% कैबिनेट लगा लेती, क्योंकि भारत कैबिनेट से काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन ये मैंने फिर भी करके मुझे थोड़ा फैलावा ज़रा कम लग रहा था, फैली सी नहीं लग रही थी चीज़ें। तो ये मैंने इस तरह से इसको साफ़ कर लेती हूँ। और जो भी है बर्तन ऊपर नीचे हो रहे होते हैं उनको अच्छी तरह मैनेज कर देती हूँ। इसी तरीके से कोशिश मेरी यही होती है कि जो मेरे बर्तन हैं वो साफ़ सुथरे रहें और इस तरह से कुछ गंदगी ना लगे उसमें, कि बाजू का पानी वगैरह रह जाता है तो तब हो जाती है। पानी नहीं होता है इसमें, मैं उल्टी करके इनको रख देती हूँ पहले से। उसके बाद जो है साथ साथ जब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर इनको सेट करके रख देती हूँ। तो उस वक्त तक मैं पतीलियों के अंदर पतीलियाँ नहीं रखती, क्योंकि पानी से ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ दूध के बर्तन निकालूंगी क्योंकि दूध बॉईल करना है। और इस तरह से ये सफाई पूरी हो जाएगी इसकी। तो ये माशाल्लाह से साफ़ सुथरा रहता है। अगर इस तरह से अगर डेली नहीं किया जाए तो फिर ज़हरे मकड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, मिट्टी आ जाती है। और ये मैं नीचे का मेरा तकरीबन काम हो गया है और अब ऊपर आई हूँ। ये देखेंगे यहाँ पर ये मिर्चें वगैरह खा रही है और मैंने से लिया है तो रो रही है। इसका रोज़ाना का यही काम है। यहाँ पर ही मैं इसको बिठा देती हूँ, क्योंकि वरना ये मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती है। इससे बातें करती रहती हूँ, ये कभी इसकी पोएम्स लगा देती हूँ। अभी ये सोने के मूड में है, लेकिन मुझे ज़ाहिर काम करना है, तो इसको मैंने इधर बिठा लिया है। और साथ साथ मैं अपने बर्तन भी वापस साफ़ करके रखती जा रही हूँ, ताकि थोड़ा कचरा कम हो जाए घर में, किचन में। और ये वाला जो कपड़ा है ये फरलाइन का, इसके वॉल साफ़ करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपको बताया था कि मैंने शीट लगाई थी दराज से मंगवा कर, और माशाल्लाह से इसकी वजह से जो है बिल्कुल भी किचन गंदा नहीं हो रहा है। ये डस्ट कैचर नहीं है, इनकी बिल्कुल भी कैच नहीं करती हैं। और डेली ही साफ़ कर रही होती है, ना ही ये कहते हैं ना ऑयल प्रूफ और हीट प्रूफ। तो ये वाकई ऐसा है कि ना ये बिल्कुल भी इसके ऊपर मैस नहीं होता है, साफ़ सुथरी रहती हैं ये शीट्स। और यहाँ पे मैं कुछ अदरक लहसुन वगैरह रख लेती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें
मिर्ची वगैरह, क्योंकि मैं फ्रेशली चॉप्ड करती हूँ, इसको बनाकर नहीं रखती, क्योंकि मुझे थोड़ा एक तो ये ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है फ्रेशली अगर इनको चॉप करो। स्पेशली मैंने इसके लिए भी एक चॉपर छोटा सा मंगवाया था, जो आगे मैं दिखाऊंगी भी। मुझे है तो वो बहुत छोटा सा, लेकिन ये कि जल्दी से बस फौरी फ्रेशली चॉप्ड होती हैं और सालन में आप डाल लें, इनके ऑयल फ्री में आप भून लें, तो वो उसका टेस्ट ही एक अलग होता है। और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह के सब ढेर लगे हुए, और साथ साथ ये भी कवर करूँगी। अच्छा खासा है, सुबह नाश्ता किया है सबने और सब बच्चे वगैरह तो चले गए हैं स्कूल, तो अब ये सारे रूटीन हैं। पहले मैंने सोचा थी सफाई कर लूँ, उसके बाद फिर ये सारा समेटूँगी। तो यहाँ पर मेरा ये मोबाइल इतना जो हिल रहा है उसकी वजह ये है कि मैंने अपना ट्राइपॉड मेरा टूट गया है, और ये मैंने तुबा को उसकी बर्थडे का एप्रन गिफ्ट किया था। फिर मैं ये स्पेशली मैंने इसके लिए मंगाया था, बड़ा देखभाल कर, क्योंकि जाना में मेरा भार बहुत कम होता है, तो नॉर्मली ज़्यादातर चीज़ें मैं दराज से ही मंगा रही होती हूँ, क्योंकि बहुत कम मेरा निकलना होता है बाहर। और यहाँ पर ये छोटा सा शेल्फ जो मैंने बनाया था, ये भी मैं कभी कभी हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इसको साफ़ कर लेती हूँ, तो इस पर गर्द नहीं जमती, और जल्दी मैं सामान रखूँगी। इसमें मैंने नॉर्मली ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अक्सर ही ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने सामने ही रखूँगी ताकि मुश्किल ना हो। जैसे कुछ हर्ब्स हैं और इलायची है, इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं, स्पेशली पायोडीन, तो बच्चों के कभी कट लग जाता है, कुछ हो जाता है, वो अपनी मल्टी विटामिन्स जो मुझे लैक्टेशन में ज़रूरत होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, वो मैं सामने ही रख लेती हूँ ताकि ये मैं भूलूँ नहीं। और पानी वाले का बिल वो भी मैंने अपने सामने ही रखा है, क्योंकि अक्सर मैं इसका कार्ड रख के भूल जाती हूँ, तो मैंने इसको किचन की शेल्फ में ही रख दिया था ताकि ज़रूरत पड़े जब ले लूँ। ये मैंने बेसिकली मेरे बच्चों की टेबल थी, और ये टेबल का ऊपर का उन्होंने ऐसे ही रख दिया, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है, इससे मुझे काफ़ी ईजी हो जाता है। छोटी मोटी अपने तौर पे मैंने कोशिश की है किचन को मैनेज करने की। तो पहले मेरा हकीकत में कैबिनेट्स नहीं थे, तो मुझे बहुत मैस लगता था, मेरा दिल नहीं चाहता था ज़्यादा किचन में आने का। फिर मैंने सोचा नहीं, इसको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बीइंग अ वुमेन, एक औरत का ज़्यादातर टाइम अपने किचन में ही गुजरता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि उसको इस तरह बना लिया जाए कि उसमें ना इंजॉय कर सके और काम करना भी अच्छा लगे। तो इसलिए मैंने सब चेंज किए हैं, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है किचन में काम करना। और ये है वो मल्टीविटामिन जो मैं खा रही हूँ, और प्रेगनेंसी में भी ले रही थी, और अभी भी लैक्टेशन में भी मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। और ये भी पूरा मैच मसालों का हुआ है, तो इन सब सामान को भी रखूँगी। कुछ सौदे वगैरह भी आए हुए रखे हुए हैं, तो इनको सब कुछ समेटूँगी। ये यहाँ पर सारा ये मैंने डबल इसलिए लिया था मसालों का, ताकि ये एक के ऊपर एक चल जाए। वैसे मेरा मज़ीद इरादा है इसको रेनोवेट करूँगी इंशाल्लाह। मेरे जहन में कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, लेकिन ये कि ज़रा टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी मैंने इसको पूरे घर को ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा शौक़ भी है और थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरा इंटरेस्ट भी है, तो इस वजह से भी अपने तौर पे कोशिश करती रहती हूँ। कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, तो इस वजह से फिर छोड़ देती हूँ। फ़िलहाल मैंने इस पर अखबार की शीट्स बिछा दी थी, लेकिन ये कि आगे मेरा इरादा है, मैंने बना के रखी हुई भी हैं कि मुझे इसको करना है, लेकिन वही टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह वो वीडियोज़ भी बना के इस पर डालूँगी। ये मरियम साहिबा हैं, कुछ ना कुछ ही मैं सेट कर रही हूँ और वो कर रही हैं, तो मैंने सोचा ये बहुत रो रही है, चलो इसका खाना बना देती हूँ। ये इसका नाश्ता है, और सुबह सुबह ये नाश्ता नहीं करती है, मैं नाश्ता जो करती हूँ मेरे साथ ये उसमें पराठे वगैरह से ही थोड़ा बहुत खा लेती है। तो फिर उसके बाद मैं तकरीबन से 11-12 बजे दोबारा से फिर इनका ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। और ये दूध पीती है, छोटी है, अभी 1 साल की भी नहीं हुई है। और ये है वो पोर्शन चूल्हे का जो मुझे सही करना है, और इंशाल्लाह इसको करूँगी, लगी हुई हूँ मैं। कोशिश कभी भी कोई भी बर्तन जल जाता है या कुछ भी चीज़ जल जाती है, तो उसको ना कोशिश करनी चाहिए कि मुस्तकिल रगड़ते रहना चाहिए, और साफ़ हो ही जाता है। और यहाँ पर तुबा साहिबा की फरमाइश थी कि बिरयानी बनाओ, तो मैं यहाँ पर बिरयानी बना रही हूँ, और इंशाल्लाह बच्चे आएँगे तो एंजॉय करेंगे बिरयानी को। ये टमाटर वगैरह हैं, प्याज तकरीबन मैंने गोल्डन होने ही वाली है, काट ली थी। और ये वाली जो मैंने वो
बिछाई है इसके ऊपर मार्बल शीट। इसमें मैं रख के नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ एक इसके ऊपर अलग से ये मैंने कटिंग मार्बल रखा हुआ है। और ये है वो चॉपर जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि ये मैंने मंगवाया था स्पेशली। बड़ा आराम से इसमें मिर्ची और ये लहसुन अदरक फ़ौरन चॉप हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड को लहसुन और मिर्चों की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी इसमें फ्रेशली बन जाती है। और सुबह हरकतें कर रही है। चेरी टोमेटोज़ आ गए थे, तो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे थे, तो इन्हीं को मैंने बिरयानी में डाल दिया। और बहुत छोटे छोटे से हैं, कटिंग करने में भी बहुत ही छोटे छोटे लग रहे थे। तो बस ये सारा बस काम तकरीबन बिरयानी पकने के ही मरहले में है। और एक चीज़ इसमें ये हो गई थी कि आखिरी टाइम में मुझे याद आया था कि मैंने प्याज फ्राई करके फ्रीज़र में रख दी थी ताकि क्रिस्पी हो जाए और फिर डालूँगी, तो बिल्कुल ध्यान से निकल गया था। और यहाँ पर बिलाल ये काफ़ी इनका रूम मैंने चेंज कर दिया, अभी भी काफ़ी काम है इसमें, तो ये अपने मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। और कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी फिर नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।